गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाने से पहले हमें एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहिए, उसका नाम है एरिया वेक्टर। दिस इज एरिया वेक्टर। तो क्या करें, कुछ नहीं है, आपके पास कोई भी एक सरफेस है, सपोज दिस इज ए स्फेरिकल सरफेस, और इस स्फेरिकल सरफेस पे आपको एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो जहाँ कहीं भी आप पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ किया, तो इस पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा दिस, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैंने यहाँ किया तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो दिस इज़ माय एरिया वेक्टर, दिस इज़ माय एरिया वेक्टर। अगर मैंने यहाँ किया तो दिस इज़ माय एरिया वेक्टर, यहाँ किया तो दिस इज़ माय एरिया वेक्टर, दिस इज़ माय एरिया वेक्टर। इसी तरीके से अगर कोई आपके पास प्लेन शीट है, ये अगर ये आपकी प्लेन शीट है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, शीट के परपेंडिकुलर, शीट के परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीट के परपेंडिकुलर दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ये भी समझनी चाहिए कि एरिया वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। इट does not give the magnitude of the area of the surface। तो आपके पास एक बात ये क्लियरली होनी चाहिए कि जो एरिया वेक्टर है, जैसे ये, तो जो एरिया वेक्टर है जस्ट ए यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, और ये हमें मैग्नीट्यूड नहीं देगा। मैग्नीट्यूड अलग चीज़ है, जस्ट ए एरिया वेक्टर। अब जैसे ये एक सरफेस है, सपोज इसका नाम दे देते हैं PQRS। तो हेयर PQRS ये एक रेक्टेंगल है, सपोज करिए ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका अपना एक एरिया होगा। तो लेट अस से द एरिया इज दिस इज द एरिया ऑफ दिस PQRS। अब इस PQRS पर जो शीट है हमारी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसी तरह सपोज करिए कि आपके पास एक यहाँ शीट है, तो इसका एरिया वेक्टर वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और इस पूरे सरफेस का जो एरिया है दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज द सरफेस एरिया एंड दिस इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इज normal to the surface, area vector is normal to the surface, area vector is normal to the surface। तो आपको दो बातें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर, इट डज नॉट गिव द मैग्नीट्यूड of the area of the surface, it does not give the magnitude of the area of the surface। तो कोई भी सरफेस है, वो कोई भी सरफेस जो है उस सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही हमारा एरिया वेक्टर है।
अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या करना है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा हमें कि किसी गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। किसी सपोज करिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक एरिया कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ तो एक एरिया है नहीं, तो हमने क्या किया, एरिया को कंसीडर किया। दिस इज द इमेजिनरी एरिया। सपोज दिस इज द इमेजिनरी एरिया, ये PQRS। तो जाहिर सी बात है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी इस एरिया में से पास आउट नहीं हो रही हैं। तो जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया में से पास आउट नहीं हो रही हैं। तो कितनी फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास आउट हो रही हैं, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है दिस इज फाई। समटाइम्स क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो सिंबल है फाई, तो इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर ई वर्ड यूज़ कर लेते हैं, फाई ई। तो फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या जनरली आप इसको सिंपली फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक नहीं है, मैग्नेटिक है, तो कुछ लोग उसको फाई बी कह देते हैं, तो बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड सिंबल। तो आइदर वी कैन यूज़ फाई ई और फाई बी, लेकिन अगर आपको कोई डाउट नहीं है सिंपली यू कैन से फाई। फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया of the given sheet, area of the given. Suppose here PQRS is the given area और इसका एरिया वैल्यू कितनी है A, दिस इज द एरिया। अब इस एरिया पर PQRS पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और उस नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, दिस इज आवर एरिया वेक्टर, दिस इज आवर एरिया वेक्टर, और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो दोनों ही डायरेक्शन सेम है, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की भी है, तो दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, द एंगल इज जीरो, दे आर पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए, फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए। अब सपोज करिए जैसे कि आपके पास ये एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, एक PQRS, दिस इज अ शीट, दिस इज अ इमेजिनरी सरफेस, और इलेक्ट्रिक तो इसके साथ जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो सपोज दिस इज माई एरिया वेक्टर ए, और इस PQRS शीट का जो सरफेस हमने लिया है, दिस इज इमेजिनरी सरफेस, इसका एरिया कितना है ए। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ एंगल ड्रॉ कर रही है। तो देयर इज सम एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर
and direction of electric field. So we consider the theta. So what is theta? Theta is the angle between the area vector and the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है. आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा एंगल है थीटा, जो हमारा एंगल है थीटा, वो जो है एंगल इज़ बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो डायरेक्शन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके बीच का एंगल है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और अगर ऐसा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का सम एंगल थीटा है, तो उस केस में जो फ्लक्स निकालेंगे वो होगा ई ए कॉस थीटा. उसकी वैल्यू क्या होगी? ई ए कॉस थीटा. तो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला. So phi equals to EA cos theta when theta is the angle between the direction of electric field and the direction of area vector. और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा क्या होगा? 0. थीटा इज 0 डिग्री. इन दैट केस कॉस थीटा कितना होगा? 1. इन दैट केस फाई कितना होगा? E इंटू ए. तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तब हमारा जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू E इंटू ए हो जाएगी. तो दिस आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द how many number of field lines are passing through the given area when the area vector and electric direction of electric field are same. Please remember what I am saying. So electric flux gives the number of field lines passing from the given area, gives the number of field lines passing from the given area when the area vector and direction of electric field is same, that is parallel. So theta will be 0, phi is given by E into A, and if theta not equals to 0, phi is given by EA cos theta. EA cos theta. So there are two formulas, phi equals to E into A and phi equals to EA cos theta. Now phi is scalar quantity. Phi is scalar quantity because it just a number that gives the number of field lines passing from the given area when the area vector and direction of electric field is in the same direction, that is they are parallel. Now what is the unit? The unit of electric flux, simply the unit of electric flux is equals to the unit of electric field into the unit of area. Unit of electric flux so
What is the unit of electric field? Unit of electric field is Newton per coulomb into meter square. Newton per coulomb into meter square. So the unit of flux is Newton meter square coulomb inverse. Newton meter square coulomb inverse. Simple. Thank you.